क्या नरेश मीणा से डर गए हैं प्रमोद जैन भाया? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लेटर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें भाया अंता के एसडीएम से गुहार लगा रहे हैं कि मीणा समाज जो गांव है, मीणा समाज का, जिसमें उनको नहीं घुसने दिया गया था, उसको जो है संवेदनशील बूथ घोषित किया जाए, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है। इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, ये बताइए कि एक सवाल है जो सबके मन में है, कल वोट होने वाला है, और सवाल ये है कि क्या नरेश मीणा से भाया डरे हुए हैं? लेटर आपने पढ़ा, जमकर वायरल है। देखिए, नरेश मीणा से डरना स्वाभाविक है। नरेश मीणा ने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी हैं। चूल्हे शब्द आपने सुना होगा। अंदर तक प्रमोद जैन भाया हिल गए हैं, डोटासरा अंदर तक हिल गए हैं और मीणा समाज से डर गए। नरेश मीणा से तो क्या डरेंगे प्रमोद जैन भाया, लेकिन नरेश मीणा के साथ में जो शक्ति है, जो समर्थन है मीणा समाज का, एक मुश्त आंख बंद करके, उससे डर गई है कांग्रेस। यानी कि आप समझिए कि मीणा समाज के नेता तक उनसे डरे हुए हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा मीणा समाज के नेताओं की वहां पे दिलचस्पी नहीं रही है। उनका भी नरेश मीणा को मौन समर्थन है, क्योंकि मीणा समाज का उगता हुआ सूरज है नरेश मीणा। तो इस वजह से प्रमोद जैन भाया को ये डर सता रहा है कि मीणा समाज तो एक मुश्त वोट डालेगा, अब वो कहीं पे कुछ दे लेकर के, कुछ घटा जोड़ करके कुछ वोट पाने की कोशिश करें तो वो नरेश मीणा कामयाब नहीं होने देंगे। तो ऐसे में वो ये चाह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं तो बदनामी कर लिया जाए। एक चिट्ठी वायरल हो रही है, उसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया ने 8 तारीख को वो चिट्ठी लिखी है एसडीएम को, प्रशासन को, कि भाई कि मीणा समाज के कुछ गांव हैं, करीब 25-30 गांवों की लिस्ट उन्होंने दी है कि इनको अति संवेदनशील घोषित किया जाए। अब आप सोचिए कि डोटासरा एक दिन पहले कह रहे हैं कि वो तो मीणा समाज तो हमारा पारंपरिक वोट है, और एक दिन बाद प्रमोद जैन भाया कह रहे हैं कि इनको अति संवेदनशील घोषित किया जाए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, वहां पे मजिस्ट्रेट तैनात किया जाए, उसकी मौजूदगी पुलिस बल बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पे वोट नहीं मिलेंगे। तो अपना ये जो सारी चीजें जो सर्कमस्टेंसेस जो खड़ी हैं, वो ये समझ में आ रहा है कि भाई डर किससे किसको लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि डोटासरा कह रहे हैं कि नरेश मीणा को भाजपा चुनाव लड़वा रही है, ऐसे में क्या कोई पर्सनल खुन्नस है क्या डोटासरा को नरेश मीणा से? देखिए, पत्रकार ने एक ने सवाल पूछा था अंता उपचुनाव से पहले, जब टिकट वितरण की तैयारी चल रही थी, क्योंकि नरेश मीणा ने टिकट मांगा था कांग्रेस ने। तो डोटासरा बोले पत्रकार से कि ये नाथी का बाड़ा है क्या कि कोई भी आएगा किसी को भी टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरह का चुनाव लड़ा है, चुनाव का प्रचार थम चुका है जिस समय आप बात कर रहे हैं, कल वोटिंग होनी है, यानी कि 11 नवंबर को वोट डालने, उससे पहले ही नरेश मीणा ने तय कर दिया है एक परिणाम की प्रमोद जैन भाया को हरा दिया है। अब पहले और दूसरे नंबर के लिए टक्कर है, नरेश मीणा की डायरेक्ट टक्कर भाजपा। तो अब इस सब से डोटासरा खुन्नस खाए हुए हैं कि जिसके लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किए नाथी का बाड़ा है क्या, उसने ऐसे गेम कैसे पलट दिया, चुटकियों में गेम कैसे पलट दिया। क्योंकि आप भी डोटासरा की एक चीज समझिए, मीणा समाज कांग्रेस का वास्तविकता में पारंपरिक वोटर रहा है, लेकिन आप बताइए मीणा समाज का कौन है बड़ा नेता कांग्रेस के साथ में? क्यों कांग्रेस किसी बड़े नेता को बढ़ने नहीं देती है मीणा समाज के को? क्यों उसके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं? दौसा में सचिन पायलट के करीबी होने की वजह से वो जीत गए, लेकिन उनके खिलाफ भी कितनी साजिशें रची गई। क्यों किसी मीणा समाज के नेता को नहीं पनपने दिया था, जबकि लंबे समय से मीणा समाज कांग्रेस को वोट करता रहा है। नरेश मीणा ने इस चीज को बदल दिया है। अंता में मीणा समाज वोट करने जा रहा है नरेश मीणा के लिए, जो थोड़ा बहुत वोट बचेगा वो जा रहा है भाजपा के लिए। प्रमोद भाया को कोई वोट जा नहीं रहा है। अब इस बात की खुन्नस है, वो किसी ना किसी रूप में तो अब डोटासरा की निकलेगी ही निकलेगी। तो ये पूरा का पूरा गेम है। सर, नरेश मीणा से भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, पर भाया को ही इतनी दिक्कत क्यों है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना बार बार कि भाया का क्या है कि गेम ओवर कर दिया है। अब उनके पास में कोई परसेप्शन नहीं बचा। आप डोटासरा के सवाल के संबंध में भी, पिछले सवाल में भी आप पूछ रहे थे, तो उसका यह है कि अब कोई सिगुफा नहीं बचा। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी का आदमी है और चुनाव लड़ने यार, अरे यार बहुत अच्छी बात है ना कि बीजेपी का आदमी है, तो बीजेपी और बीजेपी के आदमी में टक्कर हो रही है और आप इस चीज को समझा नहीं पाए। मतलब डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद को कह रहे हैं, अंता उपचुनाव में वो इतनी सी बात नहीं समझा पाए कि अरे भाई नरेश मीणा तो बीजेपी का एजेंट है, आप क्यों चक्कर में पड़े हो। हाँ ठीक है, वो नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, टिकट आपने नहीं दिया,
कोई बात नहीं है। तो अब इसी चक्कर में वो किस पे पिले पड़े हैं? अरे भाई, थर्ड नंबर से पहले आदमी फर्स्ट नंबर से भिड़ेगा या सेकंड नंबर से भिड़ेगा? तो प्रमोद जैन भाया किससे जाके भिड़े? सीधे नरेश मीणा से, कि पहले नरेश मीणा आउट हो तो मैं मोरपाल सुमन से और भाजपा से भिड़ूं ना, और वो नैरेटिव बना नहीं पा रहे हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि कोई व्यक्ति जो कोर कांग्रेसी रहा हो, लंबे समय कांग्रेस की राजनीति की हो, वो टिकट मांग रहा है। देवली उनियारा में उसने टिकट मांगा, आपने नहीं दिया। अंता में उसने टिकट मांगा और नहीं दिया। पहले भी कई जगह से टिकट मांगा, वहां से भी नहीं दिया। आदमी का भी तो सब्र होता है। इंसान राजनीति करने के लिए आया है। सब पदों पर शिक्षा मंत्री भी डोटासरा बन जाएं, प्रदेशाध्यक्ष भी डोटासरा बन जाएं, और कांग्रेस का टिकट बंटवारे के मुखिया भी डोटासरा बन जाएं, तो बाकी को भी तो कुछ को बनने दो। उनके बच्चे भी आरएएस बन जाएं। बाकी नरेश मीणा ऐसे ही धक्के खाता घूमे, इनके लिए डोटासरा के लिए आगे खड़े होकर लाठियां खा ले, तब तो बात ठीक है उनकी। अच्छा, पर कांग्रेस के ही नेताओं के जो बयान अगर हम देखें तो कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने सवाल में थोड़ी नरमी दिखाते हैं। जैसे अभी अशोक गहलोत आए, उतना तीव्र वो नहीं दिखे जितना डोटासरा दिख रहे थे। अच्छा, सब कुछ गेम किसका फंसा हुआ है? अंता उपचुनाव में प्रतिष्ठा किसकी है? डोटासरा की। कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे कांग्रेस के अगर अंता उपचुनाव हार गए तो। अब सोचिए तीसरे नंबर पे अगर रही कांग्रेस तो क्या स्थिति होगी डोटासरा की? तो डोटासरा तो पूरे फंसे हुए हैं। अशोक गहलोत का क्या फंसा हुआ है भाई? कुछ भी नहीं फंसा हुआ। उनको प्रचार के लिए बुलाया, एक दिन अपना वो प्रचार की तीसरी करके आ गए। नरेश मीणा से पंगे किसने लिए? डोटासरा ने। बदतमीजी किसने की? डोटासरा ने। फंसा किसका है मामला? डोटासरा का। तो अशोक गहलोत क्यों कुछ बोलेंगे भला भला, या बाकी कांग्रेस के नेता क्यों बोलेंगे? डोटासरा ही हमेशा क्यों? किसी भी, नरेश मीणा की बात नहीं, किसी भी नेता को देखे तो डोटासरा उसमें जरूर रहते हैं। क्यों? नहीं, अब ये एक ज्ञान गणित बहुत पुराना है। डोटासरा के शिक्षा मंत्री बनने से पहले क्या आप डोटासरा को जानते थे? कोई नहीं जानता था डोटासरा को। उनके शिक्षा मंत्री बनने से, बेचारे शिक्षा मंत्री बने गहलोत जी की कृपा से। अब बनने के बाद में ऐसे कुछ स्थिति बनी कि गहलोत जी की कृपा से प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब खुद को जस्टिफाई भी तो करना है। अच्छा, अब कोई ऐसा चार्म नहीं कि सचिन पायलट जैसा चार्म हो और गहलोत जैसी जादूगरी हो जो छा जाए। अच्छा, मौका मिला है तो हर नेता इस मौके को कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। तो अब क्या कर सकता है बेचारा आदमी? बयानबाजी ही कर सकता है। तो डोटासरा बयानबाजी कर रहे हैं, प्रभाव कुछ है नहीं। आप एक सोचिए कि जाट बाहुल्य क्षेत्र में डोटासरा 1% भी कुछ कर सकते हैं फेरबदल। भरतपुर जैसे जिले में जहां पे जाट बाहुल्य है, वहां पे डोटासरा को कोई ये नहीं जानता है कि वो जाट है क्या। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो बयानबाजी करेगा और तभी तो लाइमलाइट में रहेगा। अदरवाइज प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके आप एक उपलब्धि बताइए ना। लोकसभा में हारे, विधानसभा में हारे, उपचुनावों में हारे, जीते कहाँ हैं? तो अब वो क्या करें बेचारे? अब कुछ उछल कूद तो करें, दिखाएं भी तो सही। तो अपना वर्चस्व बचाने के लिए सब काम किया जा रहा है। अपना वर्चस्व, डोटासरा सिर्फ अपना वर्चस्व बचाना चाहते हैं। इसके लिए सचिन पायलट के खिलाफ जो लोग थे उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुल मिला के अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं। अगले विधानसभा चुनाव तक बाई चांस अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत इर्द गिर्द आ जाए तो मुख्यमंत्री की दौड़ में वो शामिल होना चाहते हैं। तो देखिए, ये है अंता का गुणा गणित कि किस तरीके से पूरा अपना चना भूना जाता है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बता दीजिए और तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।